प्रयागराज के थरवई में हुए सामूहिक हत्याकांड के 7 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मंगलवार को यह सूचना मिली कि 7 बदमाश प्रयागराज के गंगापार इलाके में किसी घटना को अंजाम देने आए हैं। सूचना मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस ने चारों तरफ से आरोपियों की घेराबंदी कर ली। जब घिरने पर आरोपियों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें 3 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायलों समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये डकैतों का अंतर्राज्यीय गैंग है जो बिहार से यूपी तक फैला हुआ है और सीमावर्ती जिलों में सक्रिय रहता है। ये गैंग दुर्दांत है और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग थरवई सामूहिक हत्याकांड और फाफामऊ के गोहरी हत्याकांड का आरोपी है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किसी ऐसे घर को चुनते थे जो सड़क के किनारे होता था। बाउंड्री छोटी होने के कारण घुसना आसान होता है, जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। आपको बता दें 22 अप्रैल की रात थरवई इलाके में ख्योराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस कई टीम बनाकर इन आरोपियों के पीछे पड़ी थी। थरवई सामूहिक हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने 1 लाख रुपए और एसएसपी ने 25,000 के इनाम समेत प्रशस्ति पत्र देने का ऐलान किया है। प्रयागराज में 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद थरवई सामूहिक हत्याकांड और फाफामऊ हत्याकांड का खुलासा होना का दावा पुलिस ने किया है और इस मामले में शासन ने पुलिस टीम को 1 लाख और एसएसपी प्रयागराज ने 25,000 रुपए का इनाम दिया है। जायजा लिया संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रयागराज के गंगापार इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने दावा किया है कि 22 अप्रैल की रात को प्रयागराज के थरवई के ख्योराजपुर गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या में यही गिरोह शामिल था, जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। परिवार में बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको भी जो अपराधी उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और इसके पहले थरवई इलाके में अगर हम बात करें, थरवई फाफामऊ इलाके के गोहरी गांव में भी अगर हम बात करें, बीते 2021 के नवंबर में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई थी। तो पुलिस के मुताबिक उसमें भी इसी गिरोह का हाथ था। और जिस तरह से प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में लगातार, प्रयागराज के गंगापार इलाके के अलग अलग गांव में लगातार सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी, पुलिस का दावा है कि उसके पीछे यही गैंग शामिल हो सकता है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और दावा किया है कि 13 लोग इस गैंग के हैं, शामिल हैं। 13 लोग हैं इस गैंग में जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये एक इंटर स्टेट गैंग है जिसका संबंध बिहार के 4 जिलों से है। मिर्जापुर के इलाकों में, चुनार इलाके में भी इस गैंग के कुछ सदस्य सक्रिय थे, वहां के रहने वाले हैं। कुछ का संबंध प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से है। तो 13 लोगों का ये गैंग है, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। और जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर के उस क्षेत्र में, गंगापार क्षेत्र में किसी घर में जाते थे और पूरे परिवार का बेहद क्रूरता से, बेहद बेरहमी से पूरे परिवार का कत्ल कर देते थे, उसमें यही लोग शामिल थे। इसी गैंग का हाथ था और बेहद क्रूर ढंग से परिवार में घुस करके परिवार के लोगों की हत्या करते थे। और मोडस ऑपरेंडी ये होती थी कि गांव में जिस घर को ये चुनते थे, उस घर का वो घर सड़क के किनारे होता था, उसकी बाउंड्री छोटी होती थी, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, कई बार लूटपाट करते थे, हत्या तो करते ही थे, साथ में महिलाओं के साथ रेप भी करते थे। तो देखना ये होगा कि पुलिस का ये खुलासा कितना सटीक साबित होता है। सालों से लोग सवाल उठाते थे कि प्रयागराज पुलिस, सरकार और शासन लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जो प्रयागराज के गंगापार इलाके में सामूहिक हत्या की घटनाएं हो रही थी, तो पुलिस ने खुलासे का दावा किया है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये खुलासे सही है या फिर एक बार फिर से ये सवालों के घेरे में आ जाते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, ललितपुर मामले में एक्शन लगातार जारी है। फरार एसओ की तलाश में 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और एमपी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है। ललितपुर मामले में एक्शन लगातार जारी है। फरार एसओ की तलाश में 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं और मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
तो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें 7 टीमें बनाई गई हैं जो कि अलग अलग राज्यों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और एमपी में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई। तो अब तक 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। ललितपुर मामले में एक्शन जारी है। फरार एसओ तिलकधारी की तलाश तेज कर दी गई है और 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिनमें से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और तलाश की जा रही है तिलकधारी की और 7 टीमों का गठन इस दौरान किया गया है। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तो फरार एसओ की तलाश में 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और एमपी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमों का गठन